हम सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और संसद में मेरे वरिष्ठ साथी श्री जनार्दन मिश्र जी, श्री रणवीर सिंह रावत जी प्रदेश के महामंत्री, शशांक श्रीवास्तव जी जिला के प्रभारी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय सिंह जी, राजेंद्र मिश्र जी जिला के अध्यक्ष मऊगंज के, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ओम हनुमंते नमः के शब्दों से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज जब मैं यहां आया हूं तो रानी तालाब की मां कालिका को भी मैं नमन करता हूं और रीवा के ऐतिहासिक धरती से मां वृंदावासिनी जी को भी मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं आप लोगों की हिम्मत की भी दाद देता हूं कि आप सब लोग लगभग 12 बजे से इस गर्मी में डटे हुए हैं और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की शिरकत की। इसके लिए जहां आपका मैं धन्यवाद करता हूं, वहां आपके डटे रहने की भी मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है। आपने देखा होगा कि चुनाव में आप सब लोग अपना मन बनाते हैं कि आपका मत किसको देना है, लेकिन मैं जब यहां पर आया तो जो मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, आप लोगों में चुनाव के प्रति जो मैं प्रतिबद्धता देख रहा हूं और आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने जनार्दन मिश्रा जी को फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है। ये जो उत्साह है आपका, इसके कई बहुत कारण भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने मन स्पष्ट कर लिया है कि जनार्दन जी के मिश्र जी के माध्यम से फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ जनार्दन मिश्र जी का नहीं है, यह चुनाव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है और आपके लिए आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प का भी चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन दुनिया में नाम और ख्याति जिनकी है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में 10 साल में भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति, काम करने का तरीका सब बदल गया, सब बदल गया। 10 साल पहले क्या राजनीति होती थी? कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, किस इलाके का है, कौन जाति का है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नदी के उस पार का है, कौन नदी के इस पार का है, कौन पहाड़ का है और कौन मैदान का है। ऐसे भेदों पर हम चुनाव को ले जाते थे। हमारा चुनाव होता था वोट बैंक की राजनीति पर। हमारा चुनाव होता था किस समुदाय को हमने आगे बढ़ाना है, इस पर हम चुनाव करते थे। लेकिन 10 साल का अंतर यह आया
कि आज चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद का चुनाव हो गया, विकासवाद का चुनाव हो गया। विकास ही उद्देश्य बन गया और विकास के नाम पर ही चुनाव होने लगा। अभी हमारे जनार्दन मिश्रा जी बोल रहे थे, बाद में मोहन यादव जी ने बोला, सबने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। आपने कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, देखा है क्या? कभी देखा? कभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई वायदा किया उसको पूरा किया उन्होंने? हर चुनाव में लोभ लुभावने, वायदे करने और हर चुनाव के बाद वायदे को भुला देना, यह कांग्रेस की रीति नीति थी। मुझे याद है, मैं मोहन जी आपको बताना चाहूंगा, बचपन में मेरे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेसी नेता आते थे और कहते थे ये गांव के लिए यहां से सड़क निकलेगी, यहां से सड़क निकलेगी। और जैसे चुनाव नजदीक आता था वो चूना डालते थे, चूना लगवाते थे, ये हम डिमार्केशन कर रहे हैं, यहां से सड़क निकलेगी। सारा गांव खुश हो जाता था, वाह वाह, मंत्री जी ने बोल दिया, नेताजी ने बोल दिया, चुनाव बन गया। चुनाव समाप्त होता था, बारिश आती थी, चूना को चूना लग जाता था, हमें 5 साल का चूना लग जाता था, कोई नहीं पूछता था। मोहन जी, हमारे यहां हमारा नेता आता था, कहता था पानी आ जाएगा, और चुनाव के पहले इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पाइपें ला करके गांव के आगे फेंकवा देते थे और सारे गांव खुश हो जाता था, बस पाइप आ गया, पाइप आ गया। वोट लेते थे, वोट बटोरते थे, चुनाव समाप्त होता था, रात को ट्रक आता था, फिर से पाइपें चढ़ाता था और वापस ले जाता था। 5 साल हमको सूखा मिलता था। यह स्थिति देखिए। आज यह रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा, हमारी महिलाएं, इन सबको अगर, हमारे किसान भाई, इन सबको अगर ताकत मिली है तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। आप बताइए, आज गांव में पक्की सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? पहुंची है कि नहीं पहुंची है? मैं जब आ रहा था तो मैंने सुना, यहां से बोला जा रहा था, गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया है, गांव को मजबूत किया गया। मैं गांव की कहानी आपको सुनाऊं। गांव की कहानी इस प्रकार से है कि जब मैं विधायक बना 1993 में, तो मेरे इलाके में 90% गांव कोई सड़क से नहीं जुड़े थे, पैदल चलने